हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। सो वी स्टडी स्मॉल लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, सच एज डिमांड थियोरी, प्रोडक्शन थियोरी, प्राइस डिटर्मिनेशन। स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि कैसे इंडिविजुअल और बिजनेसेस डिसीजन बनाते हैं अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर हम डिमांड की बात करें इसमें तो हम देखते हैं कि हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट पीपल वांट टू बाय, ठीक है, तो वो डिमांड में आ गया। और सप्लाई में हाउ मच कंपनीज वांट टू सेल, वो सप्लाई में आ गया, मतलब एट डिफरेंट प्राइसेस। सो जो प्राइस होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, जब हम उसको मार्केट में लेकर आते हैं, इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। देन कम्स कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। कैसे? पीपल दे मेक चॉइसेस ऑन व्हाट टू बाय बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में। So business produces goods and services by using resources like labor, machinery, material. अब business क्या करता है? वो goods and services को प्रोड्यूस करता है, जैसे लेबर का यूज़ करके, मशीनरी का या मटेरियल का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है कि कैसे बिजनेसेस जो है वो डिसाइड करती है कि कितने क्वांटिटी में हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है और उसको उसकी क्या कॉस्टिंग रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देन कम्स मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है। सो फॉर एग्जांपल, इन अ परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारी कंपनीज जो है दे सेल सिमिलर प्रोडक्ट विद इन अ मोनोपोली, ओनली वन कंपनी कंट्रोल्स द मार्केट। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मतलब स्मॉल लेवल पे जो देखता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे प्राइसेस को हम डिटरमाइन करेंगे और रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, ताकि जैसे हाउस होल्ड हो गया, बिजनेसेस हो गया। सो इट इज़ अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ व्हाट वी हैव। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, एक हाउस होल्ड को स्टडी करते हैं, एक फर्म को स्टडी करते हैं और डिमांड एंड सप्लाई को, ठीक है। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब एज अ होल हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? हमारा नेशनल इनकम आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। तो हम क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमी एज अ होल सबसे पहले, इंस्टेंट ऑफ लुकिंग एट इंडिविजुअल बिजनेस। मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेस पे नहीं देखती है, इट लुक एट अ बिग पिक्चर, ठीक है, मतलब एज अ होल देखती है। हाउ अ कंट्री इकोनॉमी इज़ डूइंग ओवरऑल, कि कंट्री की इकोनॉमी क्या क्या कैसे कर रही है ओवरऑल, ठीक है। इट डील्स विद द लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करती है एवरीवन, ठीक है। ये किससे डील करती है? लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स से, डैट इफेक्ट्स एवरीवन, सच एज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कि कितना अमाउंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया गया इन टोटैलिटी, द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, कि टोटल वैल्यू कितने गुड्स और, इट इज़ अ वे टू मेजर द साइज ऑफ इकोनॉमी। व्हेन जीडीपी ग्रोज इट मीन्स इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। जब जीडीपी हमारी बढ़ती है तो इसका मतलब यही होता है कि इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन कम्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, गो अप ओवर टाइम, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, जब इन्फ्लेशन काफ़ी हाई चला जाता है तो पीपल मनी डजेंट गो सो फार विच कैन बी अ प्रॉब्लम। तो वो होता है इन्फ्लेशन। देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क बट कांट फाइंड जॉब्स, मतलब लोग काम तो करना चाहते हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ साइन दैट द इकोनॉमी माइट बी स्ट्रगलिंग, मतलब जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है ना कंट्री में, तो इसमें क्या होता है? इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होती है, ठीक है।
फिर इंटरेस्ट रेट्स भी आता है इसमें। देयर आर सेट टू, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कौन सेट करता है, सेंट्रल बैंक सेट करता है। एंड इट ऑल्सो इफेक्ट हाउ इट कॉस्ट टू बोरो मनी। तो हम पैसे जैसे मतलब हम पैसे भी बोरो नहीं कर सकते। लो इंटरेस्ट रेट कैन इनकरेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट वाइल हाई इंटरेस्ट रेट कैन स्लो डाउन द इकोनॉमी। ठीक है। So macroeconomy is about understanding and managing the overall economy. It look at big issues like national income हो गया, GDP हो गया, inflation हो गया, unemployment हो गया, to keep the economy healthy. तो ये है हमारा macroeconomy. Now we can easily differentiate between micro and macroeconomics. ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, और मैक्रो जो है इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं हम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमी की, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो की है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके टूल्स क्या है माइक्रो के, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, और ये क्या देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक देखता है सम टोटल ऑफ डिमांड एंड सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी। देन इट डील्स विद प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड एंड इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और ये देखता है प्राइस इन जनरल एंड इनकम इन जनरल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है मार्केट मैकेनिज्म प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और मैक्रो में गवर्नमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर द टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।